शानदार सफर पर दरभंगा एयरपोर्ट पटना और भुवनेश्वर जैसे बड़े हवाई अड्डों को छोड़ा पीछे। जी हां, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू किए गए दरभंगा एयरपोर्ट का 33 महीनों का सफर शानदार रहा है। इस योजना के तहत देश का सफलतम एयरपोर्ट बन जाने से दरभंगा एयरपोर्ट की चर्चा अब विदेशों में भी होने लगी है। एयरपोर्ट से अब तक 13 लाख से भी अधिक यात्री आवागमन कर चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार मुनाफा कमाने के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट पटना और भुवनेश्वर जैसे बड़ी एयरपोर्टों से भी आगे निकल चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी से केवल यहां के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के 1 दर्जन जिले के यात्री हर्षित हैं। बड़ी संख्या में विदेश में रहने वाले मिथिलांचल के लोग बेहद खुश हैं। उन्हें अब घर आना आसान हो गया है। दिल्ली और मुंबई से ट्रेनों को लंबी एवं थका देने वाली यात्रा से छुटकारा मिल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना एयरपोर्ट से एक विमान में औसतन 125 से 130 यात्री सफर करते हैं, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट से अमूमन 150 से अधिक यात्री सफर करते हैं। 8 नवंबर 2020 को विमान सेवा शुरू होने के बाद से ही दरभंगा एयरपोर्ट लगातार सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। यह स्थिति तब है जबकि जाड़े के मौसम में लो विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानों को रद्द करना पड़ता है। पूरे उत्तर बिहार के अलावा नेपाल के तराई क्षेत्र से भी लोग फ्लाइट पकड़ने दरभंगा पहुंच रहे हैं। अभी हाल में ही सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग भी दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने दरभंगा पहुंचे थे। चैम्बर से जुड़े पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का कहना है कि दरभंगा एयरपोर्ट के पास भरपूर क्षमता है। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ उड़ान की संख्या बढ़ाई जाए तो आने वाले दिनों में यह कई बड़ी एयरपोर्ट से आगे निकल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा महाराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह ने वर्ष 1950 में दरभंगा एविएशन नामक कंपनी बनाई थी। उस समय उन्होंने DC-3 नामक 3 विमानों की खरीदारी की थी। इन निजी विमानों से आने जाने के लिए उन्हें दरभंगा में एयरपोर्ट बनवाया था। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध शुरू होने पर उन्होंने इस एयरपोर्ट को भारतीय एयरफोर्स को सौंप दिया। उस समय से अब तक यह एयरपोर्ट भारतीय एयरफोर्स के अधीन है। वर्तमान में व्यावसायिक उड़ान के लिए यह एयरपोर्ट भारतीय एयरफोर्स से 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। अब एयरपोर्ट की अपनी ज़मीन हो जाने से नई जगह पर हवाई अड्डा बनने की दिशा में आगे की कार्रवाई जारी है।